आपको बताना था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं आपको उससे मिलवाना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। मैं अजलान से शादी करूंगी। एक बात बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? अब ये क्या है? किसके लिए है? शायद बारान साहब ने भेजा होगा। मेरे दिल की मलिका, मेरी खूबसूरत बीवी, मैं मानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन हर इंसान गलती करता है। खुदारा मुझे माफ कर दो। तुम्हारा शौहर फरात। मेरी यादों में खोई हुई हो ना? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो फरात? नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरी गुल। मेरी गुल मत कहो मुझे। तुमने मुझसे झूठ बोला। जाकर अपनी पुरानी मंगेतर से मिले। तुम्हारे फूल चॉकलेट लेकर क्या मैं सब भुला दूंगी? इतना आसान नहीं है ये। यार गुल, तुम जो कहो, जो सोचो, सब ठीक है, लेकिन मेरी उससे मिलने की कोई वजह थी गुल। वजह चाहे जो भी हो, हकीकत यह है ना कि तुम उस औरत से मिलने गए थे ना? मुझे बहुत दुख हुआ फरात, बहुत। जानते हो मुझे कैसा महसूस हुआ? जैसे कोई बच्चे अपना खिलौना खोते। बिल्कुल वैसा ही दुख हुआ। तुमने मेरा दिल तोड़ा है फरात। मेरी जान सुनो तो सही। हाँ, आ जाओ, तुम भी कुछ सुना लो, हल्का कर लो दिल। सुना भी दें तो क्या हो जाएगा? कहिए ना, आपने जो गलती की है उसकी तलाफी हो जाएगी। वाह भाई, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? कोई तीसरी जंग अजीम छेड़ दी है क्या? क्या कत्लेआम कर दिया मैंने? सिर्फ अपने खानदान की इज्जत की खातिर ये शेयर्स वापस खरीदे हैं मैंने। हर कोई दुश्मन बन गया है मेरा। कोई यकीन ही नहीं कर रहा, हर कोई शक कर रहा है मुझ पर। आखिर क्यों? क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि एक फैसला भी सही नहीं कर सकता? हाँ, मैंने जो कुछ भी किया वो अपने खानदान का हक वापस लेने के लिए किया, लेकिन नतीजा देखो। इस बात के लिए मेरी बीवी तक यकीन नहीं कर रही मुझ पर। अपने साथ खड़े होने का मौका नहीं दिया आपने किसी को। कम से कम मुझे बताते तो मैं बाबा और भाई को समझाता। मुझे पता था उनसे किस तरह बात करनी है। आपने बहुत जल्दबाजी कर दी। आपको पता है कितना कुछ हो चुका है भाई। मैं आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहा। आपने मुझे भी इस लायक नहीं समझा कि मुझसे शेयर करें। नतीजा ये नहीं होता अगर बता देते। भाई देखें, मैं हमेशा से आप पर यकीन करता हूँ, ये बात आप जानते हैं, और मैं हमेशा करूंगा भी। लेकिन फिलहाल आप गलती पर हैं, इस बात को माने। बस ये दुख रहेगा कि मुझे बताने के काबिल नहीं समझा। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। थोड़ी जल्दबाजी कर गया मैं, लेकिन मेरी नीयत खराब नहीं थी जान। मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है। अगर मुझे आपकी नीयत पर शक होता तो इतनी बात ही ना करता आपसे। तो फिर अब क्या करें? माफ किया फिर मुझे? बीवी तो मान नहीं रही, कम से कम तुम ही मेरी बात मान जाओ। माफ कर दो अपने भाई को। अच्छा ठीक है, माफ किया। खैर अब मेरी बात छोड़ें और गुल को कैसे मनाना है ये सोचें। असल मसला वो है। अम्मी, वो इस दुनिया में नहीं। बस मैं हूं ना तुम्हारे साथ यहां। सिर्फ तुम हो मेरे पास, मेरे अपने सिर्फ तुम हो मेरे पास।
जब आपको सच मालूम था तो पहले क्यों नहीं बताया हमें? क्यों खामोश रही? क्यों कहा कि नहीं जानती? क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। रुस्तम, मेरे मरहूम शौहर जब इसरा को लेकर आए थे, जो कुछ उन्होंने बताया मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं पता, और वही सब कुछ मैंने दिलान को बताया। मैंने खुद तहकीकात की थी और फिर पता चला कि वो अब नहीं रही। चलो घर चलते हैं। आओ। सबिया साहिबा, सब खैरियत तो है ना? सब खत्म। फिर से को बैठी मैं उससे, वो मेरे सामने थी, लेकिन मैं नहीं कह सकी कि मैं मां हूं उसकी। उससे कह दिया कि मर चुकी है उसकी मां। सबिया साहिबा, खुदारा यकीन करे अच्छा वक्त भी आएगा। प्लीज खुद को इतना मत थकाएं। कैसे न थकाऊं खुद को? शायद दिलान दोबारा कभी ये सच नहीं जान सकेगी, क्योंकि मैं मजबूर हूं। मैं उसे सच नहीं बता सकती, क्योंकि अगर जवाहर को मालूम हुआ कि दिलान मेरी बेटी है तो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। रेवा, ये क्यों हो रहा है सब कुछ? मेरी बच्ची मुझसे इतने करीब थी कि बस छू लूं मैं उससे, लेकिन ना गले लगा सकती हूँ, ना उसे प्यार कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मेरे माँ क्यों? हारून, क्या कहते हो? ये जगह कितनी अच्छी और बड़ी है ना, और हमने कितनी अच्छी सफाई की है। मैं तो ये कहूंगा कि हमने मिलकर इसे चमका डाला। हाँ बिल्कुल मेरे भाई। हारून, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मेरी तो जान निकली जा रही थी। बच्चों की पैदाइश बहुत करीब है और जब एरिया बाबा सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा, बस यही सोच रहा था मैं। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, बहुत डर लग रहा था मुझे, जैसे सीने पर कोई बोझ रखा हुआ हो। सोच रहा था इस दौरान काम ना मिले तो क्या होगा। भाई, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि आने वाले बच्चों के नसीब से मिली है। लेकिन अभी तो शुरुआत है मेरे भाई। बस एक बार काम मुकम्मल हो जाए, फिर आप देखिएगा इस दुकान को। इंशाल्लाह मेरे भाई, बस एक बार हमारे ये कैफे चल पड़े और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक कहा आपने। अच्छा, मैं ये पानी बदल कर लाता हूँ, एक चक्कर नहीं, और आप लगेगा। रहने दें, आप थक अरे गए। नहीं मेरे भाई, मैं कर लूंगा। आप छोड़े अरे, यार। अरे यार, ओह, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हो गया?
नेकी करने चला था, नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, अब जाकर अपने कपड़े सुखाओ वरना यहाँ पे सब गंदा हो जाएगा। जल्दी जाओ यार। बहरान, क्या हुआ बेटा? मैं दिलान को कमरे में छोड़कर आता हूँ बाबा। तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं मैं? जो भी तुम चाहो बिला झिझक मुझसे कह दो। कहो। मेरी अम्मी, क्या उन्हें वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते ना? तुम क्या कोई भी नहीं ला सकता? इसका कोई हल ही नहीं, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तुम्हारा जो दिल करे वो करो। रो, चीखो, दुआ करो, बस अपने अंदर ये दुख मत दबा लेना। यहां तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं। जैसा महसूस कर रही हो वैसा ही करो। बस थोड़ा आराम करने की कोशिश करो। चलो अब आंखें बंद करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, कोई देख लेगा। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम माफ नहीं करोगी। नहीं माफ करूंगी। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? छुप छुप कर अपनी पुरानी मंगेतर से मिलते रहे। यार गुल, कैसी मंगेतर? मैं नहीं मिला उससे, बस एक छोटा सा काम था, वो भी वकील के जरिए हुआ है। कितनी बार समझा चुका हूं, तुम समझो तो सही। गुल बस करो, अब बहुत हो चुका। हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। ऐसा ना हो कि इस तरह की बातों से फासले फिर बढ़ जाए। और कैसे समझाऊं तुम्हें? अगर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया तो क्या? आप क्या करेंगे? तो मैं कदर आपा से कह दूंगा कि हमने शादी कर ली है। अगर हिम्मत है तो कह दो फिर। यकीन नहीं है तुम्हें? बिल्कुल नहीं है, और ना ही अब मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन करूंगी।
इसका मतलब है कि दिलान की माँ का इंतकाल हो गया है। अफसोस, कितनी टूट गई होगी बेचारी। बिखर गई है। उसे इस हाल में देखा नहीं जा रहा बाबा, इतना दर्द सहते हुए। उसके गम को कम ना करने का बहुत दुख है मुझे। मैंने वादा किया था उससे, उसको उसकी अम्मी से मिलवाऊंगा मैं, लेकिन ना कर सका। अल्लाह का फैसला है ये, और तुम जो कुछ भी कर सके वो सब किया अपनी बीवी के लिए। पता नहीं बाबा, शायद वो सब काफी नहीं था। हर चीज पर गुस्सा आ रहा है मुझे। अगर सईद साहब की फैमिली हमें पहले बता देती तो शायद उसकी अम्मी तक बर वक्त पहुंच सकते हम। तकदीर के आगे इंसान बेबस होता है बेटा। हाँ, ठीक कहा। फिर भी मुझे यकीन है वो औरत कुछ छुपा रही है। जानता हूं। कौन? सबिया खातून? तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? क्या हुआ ऐसा? हम उसके दरवाजे तक गए थे बाबा। इसराइल मास के बारे में पूछा कि उससे जानती है वो। कहा नहीं जानती। अब कह रही है कि इसरा उनके साथ बैरून मुल्क रहती थी और उनके साथ काम करती थी। अगर वाकई वो सब कुछ जानती थी तो शुरू में क्यों झूठ बोला? तो फिर अब क्या इरादा है तुम्हारा? अब मैं खुद तहकीक करूंगा। दिलान को ऐसे नहीं देख सकता मैं। उसने पहले ही काफी कुछ सहा है बाबा। मुझे अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करनी है। पता लगाना है मुझे। करीम ने कहा था कि उसने सब कुछ बैकअप कर रखा है। तुम सबिया खातून वाली फाइल के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, सबिया की जो फाइल करीम ने तैयार की थी। वही फाइल जो गायब हो गई थी? जी हाँ, करीम ने कहीं ना कहीं बैकअप रखा होगा। लेकिन आखिर तुम करीम के कंप्यूटर तक कैसे पहुंचोगे? उसकी फैमिली से कह चुका हूं। अगर हमने सबिया के बैरून मुल्क वाले माजी के बारे में कुछ जान लिया तो यकीनन इसरा तक भी पहुंच सकते हैं। अच्छा आइडिया है बेटा। तुमने अपनी बीवी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए जो कुछ कर सकते थे वो किया, और जो बाकी है वो कर रहे हो। मुझे यकीन है अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हर कदम का सिला जरूर देगा बेटे।